जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तान कहते कहते, सबको हंसाने वाला सभी को रुला गया। उमर शरीफ 66 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इलाज के लिए किया जाने वाला सफर आखिरत बन गया। उन्होंने आखिरी सांसें जर्मनी के अस्पताल में ली। उमर शरीफ की मैयत मंगल को कराची पहुंचने का इम्कान। जर्मनी से मैयत पीर को रवाना की जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का उमर शरीफ के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, उमर शरीफ फ़नून लतीफ़ा में मुनफरिद मुकाम रखते थे, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, उमर शरीफ के इंतकाल की खबर सुनकर दिल इंतहाई गमगीन और दुखी है, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। मरियम नवाज ने कहा, उमर शरीफ का इंतकाल पूरे बरे सगीर में फ़नून लतीफ़ा का बड़ा नुकसान है। ऐसा कहां से लाऊं कि तुझ सा कहें जिसे, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में कोई उमर शरीफ जैसा नहीं। बकरा किस्तों पर, बुढ़ा घर पर है, सैकड़ों स्टेज ड्रामे, मिस्टर चार्ली, मिस्टर 420 जैसी फिल्में, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हजारों शोज की मेजबानी की। पाकिस्तान से भारत तक हर जगह उमर शरीफ छाए रहे। ऐसी शोहरत कमाई जो किसी के हिस्से में ना आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब नहीं जाना बारी बारी, लेकिन दिल को सदमा बहुत लगता है। और ऐसे बस दिल एक धमक सी पड़ गई दिल में कि ये भी हो गया। अल्लाह के दर्जात बुलंद करे। फनकार से बड़ा इंसान उमर शरीफ का खला कभी पूरा नहीं हो सकता। शोबिज़ इंडस्ट्री बड़े नुकसान पर गमज़दा। बुशरा अंसारी, जावेद शेख, फ़ख्र आलम और अली ज़फ़र का अजीम फनकार को खिराज अकीदत। सलोमी का रो रो कर बुरा हाल। 4 दिहाइयों से साथ काम करने वाले शकील सिद्दीकी और रऊफ लाला कहते हैं, उमर शरीफ ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। मेरी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी। मैंने उमर के माथे पे बोसा दिया। उमर ने मुझे कहा, सलोमे अपना ख्याल रखना। ये आखिरी अल्फाज थे उमर के मेरे साथ। अल्लाह ने उमर शरीफ एक ही पैदा किया था और मैं उनके शागिर्दों में से एक शागिर्द हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और जो कुछ करता हूँ उन्हीं का सिखाया हुआ है। 200, 300, 500 साल में एक कलाकार पैदा होता होगा। हमारे कादर का इंतजाम मरहूम वो बोलते थे, यार उमर अरे यार ये उमर शरीफ क्या कहाँ से लाता है, क्या बोलता है बाबा बाबा। इस आदमी का तो यार कुछ समझ में नहीं आता, ये कहाँ से बोलता है। कमाल है ऐसी तारीफ करते। ना उमर शरीफ किसी के जैसे थे, ना कोई उन जैसा था। उनका फन, उनका टैलेंट सबसे जुदा था। हम तो खुद उन्हें कॉपी करते थे। भारतीय अदाकार जॉनी लीवर की समा से गुफ्तगू, बताया कि वो उमर शरीफ के साथ अमेरिका में शो करने वाले थे, लेकिन अफसोस कि ये शो हो ना सका। भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा ने ट्विटर पर लिखा, अलविदा लेजेंड। गुलकार दिलेर मेहदी ने भी शानदार अल्फाज में अकीदत का इजहार किया। तब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। इमरान भाई का भी बहुत शुक्रगुजार, उन्होंने बहुत कोशिश की। जो रब के हाथ में वो रब के हाथ में। उमर शरीफ के इंतकाल पर क्रिकेट की दुनिया भी उदास। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने लिखा कि उमर शरीफ अपनी फील्ड के मंजे हुए अदाकार थे। शादाब खान ने उन्हें असल हीरो करार दिया। सुहेल तनवीर बोले, उमर शरीफ से होने वाली चंद मुलाकातें यादगार हैं। उमर गुल, मोहम्मद हफीज, सलमान बट और दीगर की मग़फ़िरत के लिए दुआएं। बदकिस्मती से मुल्क में 2 खानदानों का कब्जा रहा। ये सियासी जमातें नहीं बल्कि फैमिली लिमिटेड कंपनीज हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, अगर इन 2 खानदानों ने 30 साल तक बारी बारी मुल्क को लूटा ना होता तो पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। पेट्रोल 127 का हो गया, डॉलर 170 रुपए का हो गया। महंगाई उरूज पर है, क्या पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार है? तुर्क सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में महंगाई दरामदी है। कोरोना वबा के बाद तरक्की याफ्ता ममालिक को भी बहरान का सामना है।
सप्लाई लाइन बेहतर होते ही अशिया की कीमतें मामूल पर आ जाएंगी। ये महंगाई आर्जी है। TTP को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात हथियार डालने वालों को माफ़ कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क TV को इंटरव्यू, कहा बातचीत अफगानिस्तान में हो रही है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा तारीख गवाह है कि बाहर से आकर अफगानों पर हुकूमत नहीं की जा सकती। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए वसील बुनियाद हुकूमत के क़याम के ख्वाहिशमंद हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात पर कहा बाइडन दबाव में हैं, उनके फ़ोन न करने से कोई मसला नहीं। वो तालिबान जिन्होंने APS के मजलूम बच्चों को लहू लहान किया, उन्हें शहीद किया सैकड़ों की तादाद में, अब ये कह रहा है कि उन तालिबान को जो है वो NRO दिया जाए। ये लीडर ऑफ दी अपोजिशन से हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन मौलवी फकीरुल्लाह के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। वजीर आजम शहरियों और फोर्सेस की कुर्बानियों को नजरअंदाज करके दहशतगर्दों को NRO दे रहे हैं। तालिबान से मुज़ाकरात कर सकते हैं लेकिन अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की तनकीद, शेख रशीद बोले हुकूमत को पता है कि कौन गुड तालिबान है और कौन बैड। APS के बच्चों को शहीद करने वालों का मामला अलग है, मगर जो हथियार फेंक दे उनसे बात हो सकती है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हमें ये नहीं पता कि गुड कौन है और बैड कौन है, वो अकल का अंधा है। इन्होंने APS के बच्चों को शहीद किया, उनका केस अलग है। वो लोग जो नकले मकानी करके चले गए, उनका केस अलग है। जो आदमी हथियार फेंक दे उससे लड़ना जायज़ नहीं है। लाहौर वालों एहतियात करना, नन्हे से मच्छर को हल्का नहीं लेना। शहर के 71,000 घरों से अब तक डेंगू लार्वा मिल चुका। अगले 3 हफ्ते बहुत खतरनाक हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने खतरे की घंटी बजा दी। डेंगू के मजीद 125 मरीज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में भी मच्छर ने 62 मरीजों को अस्पताल पहुंचा दिया। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के बाद जारी, एक दिन में 46 मरीजों की जान गई। 1664 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। शादी की खुशियां मनाकर वापस आने वालों के घर पर कोहराम। इस्लामाबाद भाराकहू में गाड़ी फिसलकर बरसाती नाले में जा गिरी। बदकिस्मत खानदान के 7 अफराद जान से गए। और गोश्त पर लगता मसाला, अंगीठी से उठता धुआं, जिसको भी खुशबू आए उसी का दिल ललचाए। लियाकताबाद में मची है बीफ चांप की धूम। खाने वाले कहते हैं स्वाद आ गया।